सो हे यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे मैं आपको जो कि बताने वाला हूँ कि पाइथन में क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बना सकते हैं। और सिर्फ क्यूआर कोड बनाना नहीं, मैं उस क्यूआर कोड को डिकोड करना भी कैसे सिखाऊंगा, वो भी सिखा दूंगा मैं। तो और ये जो कि काफ़ी 4-5 ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो कि है यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। मतलब मैं यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर ही लिंक डालेगा या यूजर ही वो क्यूआर कोड देगा जिसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, या तो फिर आपको उस यूजर को जो कि वो लिंक का क्यूआर कोड बना के देना पड़ेगा। ये फुल जो कि है मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो कि पाइथन नाम का फोल्डर है, मैं उसमें आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरी बहुत सारी फाइल्स है। तो इसको जो कि हम मिक्स नहीं करने से अच्छा मैं एक न्यू फोल्डर बना लूंगा। उस फोल्डर का जो कि नाम रख दूंगा क्यूआर अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्यूआर अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि है बनाऊंगा, या तो मैं जो कि है हाँ यहाँ पे बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे जो कि सीएमडी लिखो। इस प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करके सीएमडी लिखना है आपको। ठीक है, सीएमडी लिखने के बाद आपको जो कि है आपको तीन चीजें जो कि इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिनको जो कि हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। तो हम जो कि है इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल। ठीक है, पिप इंस्टॉल लिखना है और फिर आपको लिखना है क्यू आर कोड। ठीक है, क्यू आर कोड लिखना है, पिप इंस्टॉल क्यू आर कोड, PYZ बार लिखना है और एक पिलो लिखना है। ठीक है, आपको ये तीन चीजें को जो कि इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से एंटर दबाएंगे तो जो कि है यहाँ पे मेरे में तो जो कि ऑलरेडी जो कि है ये इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप जो कि है इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर ये जो ठीक है। एंड आफ्टर दिस नाउ आपको क्या करना है, आपको सीधा विजुअल स्टूडियो खोलना। ठीक है, आपको जो कि सीधा जो कि विजुअल स्टूडियो जो कि है खोलना है। और अगर आप जो कि विजुअल स्टूडियो कोड ये जो कि है मेरा अ, ये जो कि है मेरी फाइल पाथ है। तो आपको जो कि कोई और फाइल पाथ विजुअल आपको कोई और जो कि है स्टूडियो एडिटर अगर आपको चाहिए, तो आप कोई और स्टूडियो एडिटर जो कि है लेके कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल के ओ दबाना है। कंट्रोल के ओ दबाने से क्या हो जाएगा, कंट्रोल के ओ, इससे आपकी जो कि फाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब आपने वो जो फोल्डर कहाँ सेव किया है, यहाँ पे सेव किया है। तो इस फोल्डर को जो कि आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आपने इस फोल्डर को ओपन किया, आपको जो कि एक न्यू फाइल बनानी है। और आप उस फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने जो कि मेन डॉट पी वाई देके रख दिया है जो कि इस फाइल को नाम। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जो हमने लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया है उसको हम जो कि इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट क्योंकि है क्यूआर कोड को सबसे पहले आप जो कि है इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट क्यूआर कोड जैसे ही लिख के आ गया फ्रॉम जो कि है। अब मैं PIL जो मैंने जो कि है डाउनलोड किया था पिलो करके, तो पिलो में से जो कि मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा एक फंक्शन विच इज इमेज करके। ठीक है, तो ये मैंने इमेज कर लिया। और फ्रॉम जो कि है PY बाजार जो है, जो PYZ बार सॉरी PYZ बार डॉट PYZ बार जो है, इसके अंदर से जो कि मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा कौन से फंक्शन को, डिकोड फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने डिकोड को जो कि है यहाँ से एक्सेस कर लिया है। अब जो कि है मेन कोड लिखना है। अब जरूरी नहीं आप VS कोड में लिख रहे हो, आप किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, नोटपैड को छोड़ के ऑब्वियसली आइडियली करके भी जो कि है आता है, IDLE पाइथन करके, इसमें भी जो कि आप रन कर सकते हो, आपका कोई भी कोड एडिटर हो। और अगर आपको उस पर डिटेल में वीडियो चाहिए कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करा जाता है, तो मैं को आप कमेंट में डाल के लिख देना, मैं आपको जो कि लिंक जो कि प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जो कि है प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट्स में डालेंगे चूज चूज एन ऑप्शन। ठीक है, चूज एन ऑप्शन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट एफ लिखना तो नहीं प्रिंट ही है। ठीक है, चूज एन ऑप्शन लिख देंगे यहाँ पे हम सीधा के सीधा। और यहाँ पे ब्रैकेट्स में बनाएंगे कि 1, अगर आपने जो कि 1 ले रहे हो तो 1 के लिए हम जो कि जनरेट लिखेंगे कि अगर यूजर 1 ले रहा है तो वो जनरेट होकर देगा क्यूआर कोड। और अगर यूजर ने जो कि 2 ले लिया तो जो कि वो उसको डिकोड करके देगा। ठीक है, तो डिकोड करके देगा एंड में जाके। ठीक है, हाँ, ये ब्रैकेट्स बंद है एंड यस आई गेस दैट्स इट। ठीक है, अब जो कि हम ठीक
ठीक है, प्रिंट का पी कैपिटल लिख के रखा था मैंने। अब जो कि हम चॉइस, जो भी इनपुट आता है, ठीक है, जो भी इनपुट आ रहा है हम उसको जो कि हम चॉइस में जो कि है इस चॉइस वाले वेरिएबल में जो कि है स्टोर करवा देंगे। फिर एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो कि हमारी जो चॉइस है ये अगर इक्वल इक्वल टू जो कि है 1 आ गई, ठीक है, जो अगर यूजर ने जो कि उसको जो कि है 1 डाल दिया तो जो कि है डाटा, ठीक है, जो डाटा है, फिर हम बोलेंगे एक डाटा करके एक वेरिएबल बनाएंगे हम, ठीक है, इंडेंटेशन एरर ना दे दे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले तो भाई इफ जस्ट अ सेकंड गाइस, तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम जो कि है मैं लिखूंगा डाटा इज इक्वल्स टू इनपुट। तो मैं यहाँ पे डाटा में जो कि है इनपुट ले लूंगा एक, और उस डाटा के अंदर इनपुट के अंदर मैं एक टेक्स्ट डालूंगा कि एंटर, सॉरी चल नहीं रहा है, हाँ, एंटर डाटा और लिंक। तो यूजर या तो टेक्स्ट डाल सकता है या तो चूंकि है वो लिंक डाल सकता है। फिर यहाँ पे मैं एक फाइल अंडरस्कोर नेम करके एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं जो कि इनपुट ले लूंगा, ठीक है, इसके अंदर का जो कि मैं इनपुट ले लूंगा इनपुट, और मैं यहाँ पे जो कि टेक्स्ट में लिख दूंगा कि एंटर द फाइल नेम, क्योंकि आपको कौन सी फाइल से जो कि क्या नाम लगाना है वो जो कि मैं स्टोर कर दूंगा। तो एंटर फाइल नेम ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, और फिर लास्ट में जो कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जनरेट अंडरस्कोर, उसका जनरेट अंडरस्कोर क्यू आर अंडरस्कोर कोड, ठीक है। तो मैं जनरेट अंडरस्कोर क्यू आर को अंडरस्कोर कोड करके फंक्शन बना के उसके अंदर मैं दो चीज पास कर दूंगा, विच इज माई डेटा, ठीक है, डेटा का मैंने डी कैपिटल नहीं रखा है, तो डेटा कॉमा जो कि मैं दे दूंगा फाइल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, फाइल अंडरस्कोर क्या दे दूंगा मैं, नेम दे दूंगा, ठीक है, फाइल अंडरस्कोर नेम। अब मैंने फंक्शन ये बना रखा है क्या नहीं बना रखा है, तो चलो पहले फंक्शन बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डेफ जेनरेट अंडरस्कोर क्यू आर अंडरस्कोर कोड, ठीक है, इसके अंदर हम जो कि दो पैरामीटर्स पास करेंगे, डाटा को एंड कॉमा जो कि फाइल नेम को, जो हमारे इफ जो हमको जो कि यूजर देगा उससे जो कि हम उसको पास करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये क्रिएट फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे जो भी ये यूजर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो चॉइस 1 तो हम डेटा ले लेंगे, डेटा से फाइल नेम, यहाँ पे क्यों हमने फंक्शन को कॉल कर दिया तो फंक्शन से वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें जो कि आगे का जो कि कोड लिखना है, ठीक है, ठीक है, हम हमें जो कि आगे का कोड लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर करके मैं एक जो कि वेरिएबल बना देता हूँ। क्यू आर के अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, जो हमारा क्यू आर कोड है जो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है ये फंक्शन, तो क्यू आर कोड डॉट मेक, क्योंकि मुझे जो कि क्यू आर कोड बनाना है तो मेक, और मेक के अंदर जो कि मैं अपना फाइल का लिंक दूंगा। तो अब हमने जो कि यूजर सेट किस में इनपुट कराया था, डाटा में, तो हम जो कि यहाँ पे डाटा जो कि है डाल देंगे। और फिर लास्ट में जो कि है मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू आर डॉट सेव, क्योंकि मेरे को ये जो भी फाइल बनी है क्यू आर के अंदर वो मुझे सेव भी करवानी है, तो सेव कर दूंगा। और फाइल का मुझे नेम देना पड़ेगा, उसके साथ साथ मुझे उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, तो वो जो कि मेरे को यूजर देगा, और वो फाइल नेम में मैंने स्टोर करा के रखा है, तो फाइल अंडरस्कोर मैं यहाँ पे नेम प्रिंट नेम क्लिक कर दूंगा। तो बस इतना सा जो कि है ये कोड है। और बस लास्ट में जो कि है मेरे को यूजर को बताना है कि जो कि कोड जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द क्यू आर कोड इज सेव्ड, जो भी है, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे जो कि मैं लिख दूंगा। अगर देखते हैं लेट्स सी इतना जो कि कोड ये काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे जो कि मैं रन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं रन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो कि मेरे को पूछ रहा है, तो मैं इफ, अब मैंने एल्स स्टेटमेंट लगाई नहीं है, बट लेट्स सी वन मैंने चूज कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है मेरे को डाटा लो या तो लिंक दो, तो मैं यहाँ पे ना डाटा देने वाला हूँ हेलो करके, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेमीकोलन डालना पड़ेगा, हाइफन तो डाला नहीं है तो डाल दूंगा, तो हेलो करके मैंने डाटा यहाँ पे लिखा, और एंटर फाइल नेम लिखूँ तो मैंने ये फाइल नेम भी जो कि हेलो डॉट png में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। द क्यू आर कोड इज सेव, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कि क्यू आर कोड इतना सा बन के जो कि आ गया। तो सबसे पहले तो हमने जो मिस्टेक्स देखी वो रेक्टिफाई करते हैं। एंटर फाइल नेम के लिए हम जो कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा देंगे, और यहाँ पे भी जो कि हम एंटर डाटा के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा के स्पेस जो कि छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हमारा बनाना वाला तो हो चुका है, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके बना लेंगे। अब हमें डिकोड करना है, तो डिकोड डिकोड करने के लिए जो कि हम इफ के अंदर जो कि एक एल्स लगा देंगे, ठीक है।
इफ के अंदर एल्स लगा देंगे या एलएफ लगाते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में एक एल्स की स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो चॉइस इज इक्वल्स टू अगर इज इक्वल्स टू अगर यहाँ पे हो जाता है, तो जो कि हमें क्या करना है, इमेज का जो कि पाथ लेना है। तो इमेज एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इमेज पाथ करके, ठीक है। तो इमेज पाथ करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैं जो कि इनपुट ले लूंगा फ्रॉम द यूजर। तो इनपुट, यहाँ से इनपुट ले लिया मैंने यूजर से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर को कि एंटर द फाइल पाथ, ठीक है। मैं जो कि फास्ट लिखने के चक्कर में बहुत गलत लिखता हूँ, इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। अब जब वो जो कि फाइल पाथ जो कि है एंटर कर देगा, तो मैं जो कि एक और फंक्शन बनाऊंगा डीकोड अंडरस्कोर क्यूआर अंडरस्कोर कोड करके, और इसके अंदर मैं जो कि एक पैरामीटर पास कर दूंगा जो हमने अभी बनाया इमेज डॉट पाथ। अब ये मैंने फंक्शन बनाया है क्या, तो नहीं बनाया है। तो ये फंक्शन जो कि मेरे को बनाने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ। ये पूरा का पूरा जो नाम है यही मैं उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ डेफ, और इसके अंदर मैं जो कि एक पैरामीटर पास करूंगा विच इज इमेज पाथ, सॉरी फाइल पाथ नहीं, इमेज अंडरस्कोर पाथ, ठीक है। इमेज अंडरस्कोर पाथ मैंने जो कि पास कर दिया, यहाँ पे जो कि मैं ये लगा के एंटर दबा दूंगा। और इसका कोड जो कि है कैसा है कि सबसे पहले मैं इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर जो कि मैं एक इनबिल्ड है इमेज अंडरस्कोर जो कि है क्या था, हाँ इमेज अंडरस्कोर ये वाला इमेज डॉट, मेरे को क्या करना है इमेज को जो कि ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इमेज ओपन करूंगा, और कौन सी वाली इमेज को ओपन करना है, मेरे को इमेज डॉट पाथ, जो यूजर जो पाथ देगा वो पाथ पे जाके मेरे को जो कि इमेज को जो कि ओपन करना है, ठीक है। अब मैं जो कि एक डिकोडेड करके ये बना लेता हूँ, ठीक है। डिकोडेड अंडरस्कोर डाटा करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ पे मेरा जो भी वो लिंक है वो स्टोर होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिकोड करके एक फंक्शन है उसको कॉल करके यहाँ पे जो कि है मैं उसके अंदर अपनी जो इमेज, अब मैंने इमेज पाथ क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने इमेज ओपन करके इमेज में स्टोर कराई है, और इस इमेज को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिकोड हो जाएगी इमेज और ये डिकोडेड डाटा में आ जाएगी। बट यहाँ पे मैं सीधा ऐसे नहीं लिख सकता प्रिंटफ जो कि डिकोडेड डाटा, ये मैं जो कि नहीं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखूंगा इफ, अगर डिकोडेड जो डाटा है, डिकोडेड डाटा, इफ जो कि डिकोडेड डाटा है हमारे पास, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और ये सेमीकोलन डाल देता हूँ, ठीक है। इफ अगर डिकोडेड डाटा है तो प्रिंट कर दो भाई के जो कि है डिकोडेड डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा, या तो प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे मैं सीधा वो कोड लिख के बताता हूँ आपको। तो प्रिंट करना है, और इसके अंदर जो कि हम एक कर्ली ब्रेसेस बना देंगे इस तरीके से, और इसके अंदर जो कि हम लिखेंगे डिकोडेड डाटा जो हमारी वेरिएबल का नाम है कि 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे हमें चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी जो QR कोड करे तो बहुत सारे फिर उसका सिर्फ वन इंडेक्स ही आएगा, जो फर्स्ट जो डिकोड होगा वही आएगा। अगर आपको जो कि फर्स्ट सेकंड कराना है तो वैसे तो हम 0 पे ही रहेंगे। डॉट, अब जो इसका जो डाटा है ना, ये डाटा को डॉट जो है इसको डिकोड करना पड़ेगा, और इसको किसके अंदर डिकोड करेंगे हम, तो सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा हमें UTF-8, ठीक है। UTF-8 के अंदर जो कि हम इसको डिकोड करने वाले हैं, एंड दैट्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो फर्स्ट इसका तो आपको पता चल गया इंडेक्स वाले, और फिर डाटा डिकोड, जो ये डाटा डिकोडेड में जो वेरिएबल में स्टोर है ना, ये 0 और 1 के फॉर्मेट में जो कि लिंक वो स्टोर हुई है। तो हमें जो कि हमें 0-1 यूजर को थोड़ी समझेगा 0-1 क्या होता है, तो हम जो कि यूजर को डिकोड करके दे रहे हैं कि हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करके देंगे। तो समझो वो ए लेटर है उसकी, जो भी 001 जो भी है वो उसको डिकोड करके ऑटोमेटिक ए ही दिखाएगा, ना कि 001 दिखाएगा, ठीक है। तो बस यही लिखना है। एफ लिख के भी अगर आप जो कि छोड़ दोगे तो भी सही है। अगर आपको जो कि लिखना है तो आप जो कि एल्स बना के, सॉरी कंट्रोल Z, अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप एक एल्स बना दो और यहाँ पे लिख दो प्रिंट, और फिर इसके अंदर लिख दो नो QR कोड फाउंड, क्योंकि अगर यूजर ने गलत फाइल दे दी होगी तो उसका क्या करेंगे, तो इसके लिए उसका ये करेंगे, ठीक है। अब क्या कोड जो कि है मेरा पूरा जो कि है रन हो सकता है क्या, तो नहीं, एक बार रन नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे हम, एक हमने यहाँ पे एलिफ डाला है तो हमें एल्स डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एल्स अगर यूजर में से 1 और 2 में से कुछ भी एंटर नहीं किया तो क्या आना चाहिए, तो प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं जो कि है यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस CH
ICE इनवैलिड चॉइस, ठीक है। और बस इतना ही लिख दूंगा इनवैलिड चॉइस करके। अगर आपको चाहिए कि इनवैलिड चॉइस पे आप जो कि है वापस जो कि इस थिंग को जो कि है कॉल करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इसको जो है आपको एक फंक्शन में बिठाना पड़ेगा, और इस पूरे इस फंक्शन को बिठा के फिर यहाँ पे आपको इस फंक्शन को वापस कॉल कर देना, जिससे वो लूप में चल जाएगा अगर यूजर ने कुछ गलत ये कर दिया। बट फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता उसकी इतनी जरूरत है। तो हम यहाँ पे रन करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। रन करेंगे तो यहाँ पे हमें आ गया, आपको क्या चाहिए 1 या 2, तो मैंने ऑप्शन में जो कि यहाँ पे सॉरी वहाँ पे चले गया, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ क्योंकि मुझे अभी फिलहाल तो क्यूआर कोड बनाना है। अब यहाँ पे एंटर द डाटा और द लिंक, अब मेरे को लिंक देना है, तो मैं जो कि प्रॉपर लिंक देनी पड़ेगी मेरे को। तो लेट्स सी अगर मैं क्रोम में से जाके कहाँ से भी इसकी लिंक उठा के जो कि आ सकता हूँ कि नहीं, तो मैं जो कि यहाँ पे रिएक्ट बिट्स करके जो है ये इस वाली साइट की जो मैं लिंक उठा रहा हूँ, इस वाले साइट की लिंक उठाने के बाद मैं यहाँ पे जो कि पेस्ट कर दूंगा और एंटर करूंगा। फाइल नेम मेरे को क्या चाहिए, अब ये जो कि रिएक्ट है, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट डॉट png के नाम से मुझे इसको सेव करना है, एंड मैं एंटर दबा दूंगा और क्यूआर कोड जो कि यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं इस टर्मिनल को बंद करके यहाँ पे react डॉट png आप देख सकते हो ये खुल चुका है। अगर आपको फेक लग रहा है तो आप अपना फोन लीजिए, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो फोन लेके स्कैन करो तो ये खुलेगा क्यूआर कोड। अगर आप फोन ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके जो कि इसमें अपलोड करके देखो, ये जरूर खुलेगा। अब जो सेकंड चीज है कि इसको डिकोड करना है, तो डिकोड करने के लिए वापस हम जो कि अपने इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हम सेकंड वाला ऑप्शन इस पर जो कि चूज करने वाले हैं, विच इज डिकोड, ठीक है। तो यहाँ पे आके सेकंड चूज करेंगे। ओके वेट, एल्स इनवैलिड चॉइस, वेट वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ हुई थी क्या कोड में। एक और बार रन करेंगे, यहाँ पे जो कि 2 डालेंगे, इनवैलिड चॉइस। एक काम करते हैं, इस कोड को हटा ही देते हैं और यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, ठीक है। एल्स, ठीक है। एल्स एल्स में हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी हो तो, बट स्टिल वो कोड थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा अगर यूजर 3 और 4 भी इनपुट करेगा तो भी जो कि है ये होगा, देन इट्स ओके। अगर यहाँ पे मैं रन करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं 2 करूंगा तो वो एल्स में ही जाने वाला है, एंटर द फाइल पाथ। तो मैं ये रिएक्ट png इसको ही डिकोड करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ कर देते हैं, ठीक है। इसका कॉपी पाथ कर देते हैं और यहाँ पे आके जो कि इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो कि मेरे को मिल सके, और मैं इसको अगर फॉलो लिंक पे क्लिक करूंगा और मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो कि है ओपन यहाँ पे मेरे क्रोम पे जो कि हो जाएगी, और ये देखो आप सेम जो कि लिंक आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आपको चाहिए कि इसमें मैं जो कि है इसको मैं अगर इंटरफेस भी दूं, ठीक है, अगर मैं इसको इंटरफेस भी दूं टिंकर का यूज करके इंटरफेस के साथ में अगर इसको बनाऊं तो, और इमेज में अपलोड कर पाऊं ना कि उसका फाइल पाथ कॉपी करने से अच्छा, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं वो प्रोग्राम भी आपको बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो सोर्स कोड है वो आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में पूरे फाइल एंड फोल्डर्स के साथ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। So enjoy it, and that's it for today. Signing off.